वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करूंगा वो मेरे उन तमाम ऐसे ड्राइवर भाइयों के लिए है या जो कि अगर ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं, अगर वो छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो बड़ी गाड़ी तक आने के लिए उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो डायरेक्टली आप बड़ी गाड़ी पे किस तरह आ सकते हैं, और अगर आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी तक आएँ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि गाड़ियों के मतलब अगर आपने किसी किस्म का कोई रिव्यू यानी कि करवाना हो या लेना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और बाकी आप टोयोटा कोस्टर होगी या टोयोटा हाईएस होगी, इन गाड़ियों के मतलब अगर आपने कोई सवाल जवाब पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके भी बना दूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा ये है कि मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो आप बड़ी गाड़ी की ड्राइव किस तरह दे सकते हैं, या अगर आपने बड़ी गाड़ी पर आना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास एक ऑनलाइन लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑनलाइन हो। और एक जो लाइसेंस होता है वो एक HTV होता है और एक PSV होता है बड़ी गाड़ी के लिए। अगर तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, जैसे कि कोई सवारियों वाली गाड़ी है, तो आपके पास PSV लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब PSV लाइसेंस दो किस्म के होते हैं, एक LTV PSV होता है और एक HTV PSV होता है। जो LTV PSV होता है उसके ऊपर आप टोयोटा हाईएस तक चला सकते हैं, जो कि एक मिनी छोटी गाड़ी होती है जिसमें 12 से 15 सीट होती हैं। वो टोयोटा हाईएस होती है, उसके अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हाईएस है वो चला सकते हैं LTV PSV के ऊपर। अगर आपके पास HTV PSV लाइसेंस मौजूद है उसके ऊपर आप हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला सकते हैं, जैसे फैसल मूवर होगी, नियाज़ी एक्सप्रेस होगी, बिलाल ट्रैवल और इस तरह की तमाम जो कंपनी हैं उन गाड़ियों को आप आसानी चला सकते हैं अगर आपके पास HTV और PSV लाइसेंस मौजूद है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास HTV PSV लाइसेंस किस तरह यानी कि आप बनवा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आपका LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। LTV लाइसेंस के लिए आपकी एज जो है वो 21 साल होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपका 3 साल के बाद आपका यानी कि HTV के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं LTV के 3 साल बाद, ठीक है। उसके बाद HTV आपका जब अप्लाई आपने करना है, HTV के बाद ठीक 1 साल और 2 महीने बाद आप PSV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PSV का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, HTV का तरीक़ेकार वो थोड़ा मुख्तलिफ है, और LTV का और मोटर कार और मोटर यानी कि साइकिल का जो लाइसेंस है वो सेम प्रोसीजर एक ही है। जो HTV लाइसेंस है उसके लिए आपको यानी कि एक लर्निंग बनवाना होता है। लर्निंग के यानी कि 42 दिन बाद आपने ट्राई देनी है। ट्राई देने के बाद आपका फिर अगर आप ट्राई में पास हो जाते हैं तो आपका 2 से 3 दिन में आपका HTV लाइसेंस आपको यानी कि मिल जाता है, आपके पते पर भी आ जाता है। और अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो आप मनामा पुलिस स्टेशन से भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे ये ट्राई होती हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि HTV लाइसेंस बनवाने के लिए हमें कौन सी गाड़ी यानी कि हमारे पास होनी चाहिए या कौन सी गाड़ी पर ट्राई होती है। तो आज मैं आपको शेयर कर दूं, जो HTV लाइसेंस होता है उसके ऊपर और PSV लाइसेंस के ऊपर एक ही बस होती है, जो कि यानी कि ट्रैफिक वार्डन वाले अपने तरफ से यानी कि वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक जिसे हम 72 सीटी भी कह सकते हैं, और एक वो नॉन AC बस होती है उसके ऊपर ट्राई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 2 से 3 मरतबा ये ट्राई दी थी, तो फिर जाके मेरा HTV लाइसेंस क्लियर हुआ था। तो ये प्रोसीजर जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आपका काम जो है वो एक नंबर होता है। वो आपने जिस तरह ट्राई देनी है, आप जब ट्राई देंगे आपकी एक बाकायदा एक वीडियो कैच होगी, वो गवर्नमेंट के पास ही होती है, उस बेसिस उसके आज से उसको देख के आपको लाइसेंस यानी कि इशू किया जाता है कि आप ट्राई में भी पास हैं, आपने साइन टेस्ट जो भी है उसमें भी पास हैं। तो अब आ जाते हैं, ये बात करते हैं कि अब हम अगर छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो हम डायरेक्ट बड़ी गाड़ी के किस तरह जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, बड़ी गाड़ी पर जाने का जो आसान और शॉर्टकट हाल यही है, आप किसी भी ऐसे किसी उस्ताद को यानी कि उससे उस्ताद को यानी कि पकड़े, मैं सीरियल बातों में अगर आपको कहो तो किसी भी उस्ताद से, जैसे कि कोई लोडर गाड़ी चला रहा हो
या किसी कोई कंपनी में यानी कि गाड़ी चला रहा हो, उससे आप 2-4 यानी कि महीने उसके पास काम करें, उससे हाथ अपने वगैरह सीधे करें, ताकि आपको बड़ी गाड़ी का कोई एक्सपीरियंस हो जाए। आपको बड़ी गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जब आपका बड़ी गाड़ी पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप उसके लिए अप्लाई भी करें, ताकि आपको आने वाले यानी कि मज़ीद जो उधर ट्राई होगी उसमें आपको आसानी होगी। तो अब जैसे ये अब देखें कि फैसल मूवर में अक्सर यानी कि ड्राइवर्स की यानी कि वैकेंसीज आई होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, LTV, HTV, PSV लाइसेंस ज़रूरी है। तो भाई मेरे, अगर आपके पास LTV, PSV लाइसेंस होगा तो आप तो यानी कि बस आपने तो कभी चलाई नहीं। तो इसीलिए आपको पहले कोई ऐसे इदारे में या किसी भी यानी कि किसी कंपनी में आपको कोई लोडर गाड़ी या बड़ी गाड़ी जैसे कोई ट्राला वगैरह हो गया या कोई कह लें कोई टेम्पर वगैरह हो गया, वो आपको पहले चलाना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे तजर्बा वो देखा जाएगा, आपको गाड़ी यानी कि चलानी आती है या नहीं। वो भी इस तरह ट्रेनिंग नहीं देते जब तक आपके पास लाइसेंस मौजूद ना हो। तो मेरा आपसे ये मशवरा है, तो मैंने आज का ये टॉपिक इसीलिए चूज़ किया है आप लोगों की आसानी के लिए कि आपके पास LTV, HTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में ट्राई भी दे सकते हैं और अपनी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो एक आपका रोड टेस्ट लेते हैं। रोड टेस्ट लेने के बाद फिर अगर वो उसकी समझ में आता है तो वो आपको यानी कि जॉब देते हैं, वरना वो आपको ट्रेनिंग अपने लिहाज से देते हैं कि आपने इस तरह ट्रेनिंग है। अब मुझे गाड़ी चलाते हुए 15 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अगर किसी कंपनी में जाता हूँ, मैं अपने आप को नील साबित करके जाऊँगा कि मुझे मेरे पास ये लाइसेंस मौजूद है, लेकिन मैं उनके लिए ट्राई दूँगा, लेकिन उनकी नज़रों में हो मैं डेफिनेटली 100% फेल हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ या मैं बहुत ही यानी कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया, 15 से 20 साल मैंने जॉब भी की है और मैं कोस्टिंग भी चलाता रहा हूँ, हाईएस भी चलाता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे टेस्ट देने जाऊँगा मैं उनकी नज़र में फेल हूँ। तो इसलिए फेल हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे उनके लिहाज से मैंने ट्राई देनी है, और मैं पास इसलिए हो सकता हूँ अगर मेरे पास लाइसेंस मौजूद है। वो ये चीज़ देखते हैं कि इसके पास लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, फिर वो अपने तरीके से यानी कि अपने तरीके से उस यानी कि वर्कर को या ड्राइवर को ट्रेंड करते हैं। तो अगर आप LTV, HTV, PSV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और अगर आप बड़ी गाड़ी पर जाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं आजकल सोशल मीडिया पे हमारे ड्राइवर भाई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस तरह गाड़ी चलाएं, तो आपको इन चीज़ों को पहले फॉलो करना होगा। आपने पहले छोटी गाड़ी चलानी है, छोटी गाड़ी चलाने के बाद आपने फिर बड़ी गाड़ी पे किस तरह जाना है वो भी मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है। किसी भी कंपनी में या किसी उस्ताद से आपने काम सीखना है, 2-4 महीने 5 महीने आपका तजर्बा होगा, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लाइसेंस जो है HTV और PSV वो मनावा पुलिस स्टेशन में ही यानी कि वो बनता है, वो आप कहीं से भी नहीं बनवा सकते। उसका सिर्फ लाहौर में एक ही सेंटर है, वो मनावा पुलिस स्टेशन, वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं HTV और PSV लाइसेंस। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी मेरे भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा आज का चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। गाड़ियों के रिलेटेड मैं आप तक वीडियो यानी कि शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।